नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है दिव्य दृष्टि खोलने में जो रुकावटें आती हैं उसे कैसे हटाएं। क्योंकि जब तक आपको रुकावटें समस्याओं का नहीं पता होगा तब तक आपकी कुंडली शक्ति जागृत नहीं होगी और उसका सलूशन आपको पता होना चाहिए। तो उसका क्या सलूशन है, रुकावटों को कैसे हटाएंगे वो जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों ये जान लें कि जब जैसे जैसे आपकी आयु, आप बचपन में होते हो तो आपके बचपन में परतें शुरू हो जाती हैं। जैसे आप छोटे बाल्यावस्था में हो, उसके बाद जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है आपके ऊपर उस तीसरे नेत्र को हिडन कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है उस रहस्य को। तो परतें बिछ जाती हैं उसके ऊपर, जिसे आप ये मान सकते हैं कफ की लेयर है, वो बादल है। कुछ भी आप इसे उदाहरण दे सकते हो, कफ से बना हुआ, जैसे आपको कफ हो जाता है ऐसे कफ की लेयरें हैं, आप इसे बादल भी कह सकते हैं। तो ये पांच आप पट्टियां उसके से आपका जो तीसरा नेत्र ढक जाता है। और जब तक आप इन लेयरों को, इन चादरों को, इन बादलों को हटाते नहीं, पांचों को साफ नहीं करते, तब तक आपको तीसरे नेत्र से दिखेगा नहीं। इसको हटाने के लिए आपको, जैसे हमने बताया है, आपको जाप करना पड़ेगा। जाप से क्या होगा, नीचे से ऊर्जा बढ़ेगी और ऊपर को कुंडली जाएगी। दूसरा है ज्यादा विश्व शक्ति आपके ऊपर आ जाए, मीन्स ब्रह्मांडीय शक्ति आ जाए। जब आप ध्यान में होते हैं तब ब्रह्मांडीय शक्ति आपके ऊपर आती है। और जो नींद भी लेनी है वो 8-10 घंटे के लिए, ताकि वो ब्रह्मांडीय शक्ति आपके शरीर में भरपूर मात्रा में पहुंच सके। लेकिन लोग आजकल क्या कर रहे हैं, 2-2, 3-3 बजे सोते हैं रात को और फिर 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं। नींद उनकी आधी हो गई है, जिससे उनका शरीर डैमेज हो रहा है, खराब हो जा रहा है। जैसे विश्व शक्ति ज्यादा आ जाती है, आपकी ब्रह्मांडीय शक्ति ज्यादा आती है, तब भी वो लेयरें साफ हो जाती हैं। तीसरा है आप ध्यान की ऊर्जा से भी उसे पिघला सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोगों को कहा जाता है कि आप अनुलोम विलोम करें या लंबी श्वास लें या भरें। इससे क्या होता है, जब गर्माहट पैदा होती है वहां थर्ड आई पे, तब वो कफ पिघलना भी शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप 10-15 मिनट के लिए आप अनुलोम विलोम कर लें, या श्वास को आपने लेना है और छोड़ना है, ये 5-10 मिनट का, भ्रामरी करें। ये 5-10-15 मिनट ये जरूर करने, जिससे क्या होगा, वो लेयर कमजोर पड़ जाती है तीसरे नेत्र की, और तीसरे नेत्र को खुलने में कम समय लगता है। तो ये आपको इसीलिए बताया गया होता है। अब रुकावटें कौन सी आ जाती हैं, तो रुकावटें भी यही होती हैं आपके सामने कि आप जैसे जाप, कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, छोड़ दिया आपने, जाप छोड़ दिया, या आपने ध्यान करना छोड़ दिया, तब यही आपकी जो लेयरें हैं वापस से पांचों दीवारें मजबूत हो जाती हैं। और उसके बाद आप क्या करते हो, कभी कभी जाप, तीसरा है कभी कभी जाप करते हो, कभी नहीं करते, फिर करते हो, फिर नहीं करते। ऐसे तीनों तरह के व्यक्तियों में ये बाधक हो जाते हैं कि आपकी लेयरें जो है वो और मजबूत हो जाती हैं और दोबारा नहीं खुलती। तो इसलिए इनको जाप की गर्मी से, ध्यान की गर्मी से इनको पिघलाना है और कंटिन्यू कम से कम 90 दिन तक करना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप पूरे भाव से 90 दिन तक लगे रहे तो 90 दिन में ही आपका तीसरा नेत्र खुल सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा भाव की कमी है, इतना ध्यान नहीं दे रहे, तो कुछ समय भी लग सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं। तो जितना ज्यादा भाव होगा, कम से कम 90 दिन में आपको ये दिखना शुरू हो सकता है। तो आप के भीतर जितना ज्यादा भाव से आप भरे होंगे, पूरे अपने तन मन धन से लगे रहेंगे, उतनी जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। और इसी जाप से 90 दिन आपने जाप कर लिया या ध्यान कर लिया, तो ऐसे करने से आपके जो भीतर से ऐसी शक्ति बनेगी कि आप पहले तो रोग मुक्त हो जाएंगे, आपके भीतर से सारे रोग खत्म होने शुरू हो जाएंगे और ब्रेन आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। एक अलग सी शक्ति से आपको मिल जाएगी कि आपका भीतर जो ब्रेन है वो और डेवलप हो जाएगा, ज्ञान से भरने लगेगा। और जैसे जैसे ये आप जप करते रहते हैं,
तो यही जप आपका शरीर का ऑरा डेवलप करता है। और ये ऑरा धीरे धीरे आपको पहले देखते होंगे आप गोल गोल सर्कल आपके शरीर के इर्द गिर्द बना होता है। तो वो जो ऑरा है वो 7 रंग का एक दिखेगा और 3 रंग और आपके साथ इसमें बनेंगे और 2 और, टोटल 12 रंग का आपका ये ऑरा तैयार हो जाएगा आपके चारों तरफ। तो जैसे जैसे आप और भी ध्यान करते रहते हैं तो आपके जो सहस्त्रार से ऊर्जा बाहर गिरती है वो गोल की जगह आपको त्रिकोण टाइप बना देगा। आपको कुंडलिनी शक्ति की तरह एक जगह मिल जाएगी। जैसे आप किसी भी चक्र को देखते हैं तो प्रत्येक चक्र में आप देखेंगे त्रिकोण रूप में एक ट्रायंगल पड़ा है, त्रिभुज। किसी भी चक्र में ध्यान से देखें, सभी चक्र में मूलाधार में, स्वादिष्ठान में, मणिपुर में, आपका हृदय चक्र हो गया, विशुद्धि चक्र हो गया और आपका आज्ञा चक्र हो गया, सभी में एक ट्रायंगल बॉक्स पड़ा हुआ है। तो आप जैसे जैसे ध्यान करने लगते हैं तो आपका जो गोला पानी की तरह बह के सभी तरफ चारों तरफ आपके घूम गया था वो आपको भी एक ट्रायंगल में एक तरह से लॉक होने लगेंगे। आप मीन्स आप भी एक शक्ति रूप बनने लग जाएंगे। और जैसे जैसे आप ये गोले से त्रिकोण में आते हैं तो आपको बहुत तगड़ा सुरक्षा कवच मिल जाता है। पहले तो ये ऑरा ही आपका बहुत तगड़ा आपको जो कवच बनता है ये आपका बन जाता है ताकि इसमें कोई भी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर पाती। लेकिन कई ऐसी भी शक्तियां हैं नकारात्मक जो बहुत ही हाई पावर की होती हैं। अगर कभी आपने उनसे संपर्क साध लिया या किसी वजह से आपने उनके साथ छेड़खानी कर दी मान लो, तो आपको ये ऑरा नहीं बचा सकता। उसके लिए अगर आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल ऑरा, तब जाके आप बचोगे, अन्यथा आपको वो छू सकते हैं। आपके साथ वो आध्यात्मिक शक्तियां होते हुए भी आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये जो स्पिरिट होती है दूसरे लोकांतरों की, आप जैसे जैसे ध्यान करते रहोगे तो आपको एक और वीडियो बताएंगे कि आप कैसे इस शरीर से निकल के दूसरे लोकांतरों में आप जाओगे। तो वो हम आपको अगली वीडियो में कोशिश करेंगे, बताएंगे कि कैसे दूसरे लोगों का सफर आप करते हैं, क्या प्रोसेस है उसका, वो जानेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें। आप वीडियो देख के फटाफट उसे बंद कर देते हैं। लाइक करने से हमें पता लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो हम और भी वीडियो इस तरह से आपके लिए लाते हैं। हमारा भी मोटिवेशन बनता है कि लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं। तो इसके साथ आप अगर अच्छी लगे तो जरूर दबाइए बटन, अगर नहीं लगी तो कोई बात नहीं, फिर आप ना बटन दबाएं लाइक का। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप वीडियो को जो है चैनल को वो है सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी ध्यान साधना की वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमने कई वीडियो ध्यान के ऊपर डाली हैं, वो आप उनको देख सकते हैं ताकि आपकी अध्यात्म जर्नी में आप आगे बढ़ सकें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।